दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि हमारे मन में कई तरह के विचार चलते रहते हैं। अभी आप भले ही मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके मन में कोई ना कोई विचार तो जरूर चल रहा होगा। ऐसा सभी के साथ होता है और कई बार तो हम इन विचारों से इतने परेशान हो जाते हैं कि इससे दूर भागने की सोचते हैं। अगर आप भी मन की इस बकबक से परेशान हैं, तो आपको ये कहानी सुननी चाहिए। इस कहानी के सुनने के बाद आपको कैसा महसूस होगा, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। बौद्ध भिक्षु एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी उनके पास एक आदमी आया। उसने बुद्ध से कहा, मेरे दुष्ट मन ने मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया है और मेरे न चाहते हुए भी ऐसी आदतें अपना चुका हूं जो मेरी जिंदगी में केवल दुख लेकर आ रही हैं। अब इन्हीं आदतों से मैं परेशान हूं और इन सब से बहुत दुखी भी हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? उस आदमी की बात को बड़े ध्यान से बुद्ध ने सुना और उसके बाद बोले, भले आदमी, कृपया कर इस मन को गाली मत दो, क्योंकि इस मन से कीमती चीज हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। ये हमारी जिंदगी में भगवान द्वारा दी गई सबसे सर्वश्रेष्ठ भेंट है जो तुम्हें मिली है। तुम चाहो तो इसी मन से संसार में उलझ जाओ और तुम चाहो तो इसी मन से संसार में सुलझ जाओ और संसार से बिल्कुल ऊपर उठ जाओ। इसलिए इसे दुष्ट कहना सही नहीं है। इसके बाद वह व्यक्ति बोला, मुनिवर, फिर ये मन मुझे हर समय भटकाता क्यों रहता है? तब बौद्ध भिक्षु बोले, वत्स, ये मन तुम्हें भटकाता नहीं है, बल्कि तुम खुद भटकना चाहते हो। ये तो केवल तुम्हारा साथ निभाता है। जैसे अगर तुम चोरी करोगे तो ये तुम्हें चोरी करने के उपाय समझाएगा, चोरी करने के तरीके बताएगा और चोरी कर कर छिपने के तरीके बताएगा। और अगर दान करोगे तो तुम्हें दान के उपाय बताएगा। यानी तुम जो भी करना चाहोगे ये तुम्हारी उसमें ही मदद करेगा, क्योंकि ये मन तुम्हारा अधीन है, तुम्हारा गुलाम है। ये तुमसे परे नहीं है। ये वही सब करेगा जो तुम चाहते हो। अब व्यक्ति ने दूसरा प्रश्न किया और बोला, तो फिर ये मन मुझे वैश्यालय की तरफ क्यों खींचता है? क्यों ये मुझे नशे की तरफ खींचता है? तब बौद्ध भिक्षु बोले, क्योंकि तुमने अपने आप को इससे अलग कर दिया है और तुम मान चुके हो कि इन सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, गलती मन की है। और जब गलती और किसी की है तो तुम उसमें कर क्या सकते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि करवाने वाला कोई और है, इसलिए तुम हर वो काम करते हो जो बाद में तुम्हें तकलीफ देता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि मन तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा, बल्कि तुम मन को ले जा रहे हो, बल्कि तुम इसे खुद हर जगह ले जाते हो। यह मन तुम्हारी परछाई जैसा है। जैसे तुम जहां जहां जाते हो वहां वहां परछाई भी तुम्हारे साथ चलती है। अब तुम बताओ, क्या तुम्हारी परछाई तुम्हें कहीं ले जा सकती है? नहीं ना। ठीक ऐसे ही तुम्हारा मन भी वहीं जाएगा जहां तुम इसे लेकर जाओगे। इसलिए कभी भी अपने मन को दोष मत दो, क्योंकि वो तो तुम्हारा परम सेवक है जो बिना प्रश्न किए तुम्हारी सेवा करता है, सही गलत की परवाह किए तुम्हारा हर काम में साथ देता है। तुम गुस्सा करते हो तो वो भी गुस्सा करता है, तुम नफरत करते हो तो मन भी नफरत करता है, और अगर तुम दया करते होते तो मन भी दया करता है। तब व्यक्ति बोला, मुनिवर, लेकिन मैं कोई बुरा काम क्यों करना चाहूंगा? तब बौद्ध भिक्षु बोले, जब तुम सुख के लालच में वैश्यालय जाते हो तो तुम्हें लगता है वहां तुम्हें सुख मिलेगा। ऐसे ही जब तुम नशा करते हो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सुख मिलेगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में दुख ही लगता है। इसलिए तुम मेरे पास आए हो। और क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया है कि तुम्हारे मन ने तुम्हें मेरे पास आने से रोका नहीं? अगर तुम्हारा मन बुरा होता, क्या ये तुम्हें यहां आने देता? क्योंकि ये वही करता है जो तुम इससे करवाना चाहते हो। अब तुम जानबूझकर तुम इससे करवाते हो तो कुछ चीजें अनजाने में भी हो जाती हैं। बौद्ध बोले, अगर तुम अपने इस मन को अपशब्द कहने की बजाय, इसे कोसने की बजाय इसे समझने का प्रयास करोगे, और जब तुम इस मन को समझ जाओगे तो तुम चाहकर भी इसे गाली नहीं दे सकते हो। आदमी ने फिर पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब ऐसा क्या करूं जिससे मेरे मन की बुरी आदतें समाप्त हो जाएं? मैंने कस्में खा ली, कई कोशिशें कर ली, लेकिन ये बुरी आदतें मुझसे छूट नहीं रही हैं। तब बौद्ध बोले, अगर तुमने बहुत कोशिश करने के बाद भी वो आदतें नहीं छूट रही तो एक नई आदत बना डालो, और वह आदत है ध्यान करने की आदत। जैसे तुम इस आदत को अपनाओगे तो यह तुम्हें इस काबिल बना देगी कि तुम अपने मन को समझाने के लायक बन जाओगे। तुम अपने मन को समझाने लग जाओगे। तुम्हारा मन तुम्हारी बातें जो आंखें मूंद कर मानता है, उसे तुम अच्छी शिक्षा देने लग जाओगे।
इसलिए भले ही तुम्हारी कोई आदत छूटे या ना छूटे, लेकिन तुम अपनी इस ध्यान करने वाली आदत को मत छोड़ना। इसलिए इस चिंता को मन से निकाल फेंको कि जीवन में कुछ गलत है, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें हमेशा कुछ सही करने को तैयार रहना है और तुम्हें उसी सही को करने में पूरी शक्ति लगा देनी है। तभी तुम अपने मन पर काबू कर पाओगे। और मन को गाली देने से कुछ नहीं होगा। मन तो तुम्हारा सच्चा साथी है, इसलिए इसे गाली मत दो, क्योंकि ये तुम्हारे हर अच्छे बुरे कर्म का भागीदार है और ये अपने आप से कुछ नहीं करता। जो तुम इससे करवाते हो ये वही करता है। इसलिए अपने सच्चे मित्र को गाली कभी मत दो, इसे समझाओ और इसे सही राह पर लेकर आओ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।